एडिना ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस फार्मेसी एंड इंजीनियरिंग कॉलेज प्रदेश के शीर्ष कॉलेजों में शामिल। पता है NH86 लेहदरा नाका, भोपाल रोड, सागर, मध्य प्रदेश। MP के बैतूल में कोरोना मरीजों की मुसीबतें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने निजी अस्पतालों के जो रेट फिक्स किए हैं उसमें दिल्ली, नागपुर और भोपाल की अस्पतालों से भी बहुत ज्यादा है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जनरल बेड का रेट 7,400 रुपए प्रतिदिन किया है। इतने महंगे इलाज से गरीब मरीजों की मुश्किलें बढ़ गई हैं और वे अपना इलाज भी नहीं करा पाएंगे। इलाज महंगा होने से आम जनता के साथ राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी देखी जा रही है। यहाँ तक लोग निजी अस्पताल का पुतला दहन तक कर रहे हैं। यह है बैतूल के बबलू खुराना, जिनका कहना है कि बैतूल जिला आदिवासी बाहुल्य जिला है। यहाँ पर गरीबों की संख्या ज्यादा है। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए जो निजी अस्पतालों के रेट तय किए हैं वह न्याय संगत नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन शर्मा। आज मैं निजी अस्पताल की बेतहाशा फीस बढ़ोतरी के विरोध में अपने घर पर निजी अस्पताल और इसमें शामिल कमीशन खोरों का पुतला दहन कर रहा हूं। जैसा कि आपको विदित है कि अभी 2 दिन पूर्व प्रकाशित लिस्ट में वेंटिलेटर के 18,000 रुपये, जनरल वार्ड के 7400 रुपये, प्राइवेट वार्ड के 8500 रुपये, ऐसे अलग अलग बहुत सी फीस की बढ़ोतरी की गई। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप भी एक कोरे कागज़ पर इस प्रकार निजी अस्पताल लिखकर शाम को अपने अपने घरों में इस कागज़ को जलाकर निजी अस्पतालों की फीस वृद्धि के विरोध करें। सभी का कमीशन शामिल है इस रेट में, सभी का कमीशन शामिल है इस रेट में। अस्पताल अकेले की भेंट थोड़ी है। मैं चाहूँगा कि सभी अपने घरों में सुरक्षित रहें, मास्क लगाएं, सुरक्षित अंतर से रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दरअसल बैतूल में कुछ दिनों से निजी अस्पतालों पर लूट खसोट के आरोप लग रहे थे। इसी के चलते प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने निजी अस्पतालों के रेट फिक्स करने के लिए एक बैठक की और उसमें निजी अस्पतालों के रेट फिक्स कर दिए। लेकिन ये रेट इतने ज्यादा हैं कि आम जनता आरोप लगा रही है कि प्रशासन ने और स्वास्थ्य विभाग ने निजी अस्पतालों को खुली लूट करने का मौका दे दिया है। देखिए, पहले जो हमारे यहाँ कोरोना का इलाज चल रहा था उसमें हो ये रहा था कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं मनमाना चार्ज ले रहे थे। फिर माननीय खंडेलवाल जी और हम लोगों ने मिलकर तय करा कि एक रेट डिसाइड होना चाहिए। तो रेट डिसाइड करने के लिए हमने प्रशासन को बोला, लेकिन वो रेट प्रशासन ने ज़्यादा डिसाइड कर दिया। अपने ज़िले की स्थिति को देखते हुए वो रेट ज़्यादा है, तो इससे जनता में माहौल बना। तो इस रेट को कम कराने के लिए आज हमने कलेक्टर महोदय से मुलाकात करी है और उनसे कहा है कि जो भी हो ये रेट कम होना चाहिए। कलेक्टर साहब ने अपनी बात स्वीकार करी और एक समिति भी गठित करी है उन्होंने, और ये आश्वासन दिया है कि हम इस रेट को निश्चित तौर पर कम करेंगे। और जो अस्पताल जिस ग्रेड का है उसके हिसाब से भी ये तय किया जाएगा कि वहाँ पे इलाज का कीमत क्या होना चाहिए और कितना चार्ज होना चाहिए। ये सब बातों को लेकर आज कलेक्टर साहब से मुलाकात हुई है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में आजकल में इसका रिवाइज होगा और जो चार्ज अभी डिसाइड हुए हैं वो निश्चित तौर पर कम होंगे, जिससे जनता को राहत मिलेगी। जैसे कि मेरे को जानकारी है कि भोपाल, नागपुर 2,000, 3,000, 4,000 तक के बेड मिल जाता है वहाँ पर। और पाडर हॉस्पिटल है हमारा, यहाँ पे शायद 3 से 4,000 रुपये पर डे के हिसाब से बेड मिल जाता है। तो 7400 रुपये तो बहुत ज़्यादा है। ये तो रेट जो डिक्लेयर हुए हैं, तो वो तो गरीब आदमी सोचेगा कि मैं घर पे ही मर जाऊँ, कहाँ से पैसा भरूँगा। तो शायद ये जिस आपदा के समय सरकार चाह रही है कि गरीब आदमी अपना घर बार सोना चांदी बेच के अपना इलाज कराए, इस हिसाब से ये रेट कहे गए हैं। और ये रेट
उम्मीद है कि कलेक्टर साहब इस चीज़ की गंभीरता को समझ रहे हैं और स्थिति को समझ रहे हैं और कम करा देंगे। नहीं, ये अब लोगों का सोचना है, ऐसा कुछ नहीं है। उस जो ऑर्डर निकाला है उसमें बाकी चीज़ें जो है ना हिडन है। उसमें क्या है, जैसे अभी हमने 7400 रुपये जनरल वार्ड का फिक्स किया है और पहले 3000 रुपये ही फिक्स था, तो वो 3000 फिक्स था जो 18,000 रुपये पड़ रहा था। उसमें क्या है, उस 3000 के साथ डॉक्टर्स की फीस थी, उनकी डॉक्टर विजिट थी 3000 रुपये, नर्सिंग और स्टाफ की फीस थी 3000 रुपये, 6000 रुपये जी हो गए। इसके अलावा उसका सैनिटाइजेशन का, उनका जो है ना किट का, पीपीटी किट का, ऐसे बहुत सारे चार्जेज जो है ना वो अलग से ले रहे थे और वो कुल मिला के 14,000 से 18,000 रुपये पड़ रहा था। तो हमने जो 7400 रुपये फिक्स किया है, या जो अलग अलग ऑक्सीजन बेड का इतना, इसका इतना फिक्स किया है, वो उसमें डॉक्टर्स फीस, सिस्टर्स फीस, सैनिटाइजेशन, पीपीटी किट और सफाई कर्मचारियों का, ये सारा का सारा इंक्लूड किया है। इसलिए उनको लगता है कि वो 7400 रुपये है, एक्चुअल में वो जस्ट हाफ प्राइस की है जो ले रहे थे, और उसकी शिकायतें भी कई आ रही थी। तो ये अब उसमें ये मेंशन नहीं हुआ है, ये समझने का फेर है, ऐसा कुछ नहीं किया है, जस्ट हाफ किया है और कहीं कहीं तो हाफ से भी कम किया है। दूसरा, ऑक्सीजन के नाम पर वो लोग 4-4, 5-5 हज़ार रुपये वसूल कर रहे थे, तो हमने ऑक्सीजन का भी फिक्स कर दिया है कि एक दिन में 1200 रुपये केवल वेंटिलेटर को छोड़ के सारे मरीजों से, आईसीयू वाले मरीजों से, ऑक्सीजन वाले मरीजों से 1200 रुपये से ज़्यादा आप एक दिन से नहीं ले सकते। बैतूल से महेश चंदेल, सागर टीवी न्यूज। एडिना ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस फार्मेसी एंड इंजीनियरिंग कॉलेज प्रदेश के शीर्ष कॉलेजों में शामिल। बी फार्मा, एम फार्मा, बी टेक, एम टेक, सिविल मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल। समय समय पर सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, देश विदेश से ख्याति प्राप्त विषय विशेषज्ञों के लेक्चर्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पोकन इंग्लिश, ग्रुप डिस्कशन, इंडस्ट्रियल विजिट, कैंपस प्लेसमेंट, खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियां, गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल्स, सर्वाधिक ग्रीन कैंपस, एक्स्ट्रा क्लासेस वीक स्टूडेंट्स के लिए। शहर के शोरगुल से दूर, बस सुविधा शहर के कोने कोने से उपलब्ध है। 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस। हमारा पता है NH86 लेहदरा नाका, भोपाल रोड, सागर, मध्य प्रदेश। हमारे नंबर हैं 7987796396, 8109570490।